सोचिए दोस्तों, रात का समय है, खिड़की से आती हल्की हल्की ठंडी हवा, कमरे में हल्की पीली रोशनी और सामने बैठी है वही औरत जिसे आप दिल की गहराइयों से चाहते हो। आप उसकी आंखों में झांकते हो, वो हल्की सी मुस्कुराती है, उसकी पलकों में मासूमियत है और उसके होंठ जैसे कह रहे हो, आज की रात मुझे कुछ अलग चाहिए। उस पल आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, कैसे मैं उसे वो एहसास दूं जिससे वो बेड पर पूरी तरह खुश हो जाए। दोस्तों, औरत को बेड पर खुश करना सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये दिल और दिमाग का संगम है। ये एक कला है जहां प्यार, इमोशन और रोमांस तीनों मिलकर उसकी रूह तक पहुंचते हैं। औरत को संतुष्ट करना सिर्फ मर्दानगी का सबूत नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रिश्ते को और गहरा बना देता है। मैं यहां सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खुश करने के लिए भी हूं। साइंटिफिकली देखा जाए तो औरत के शरीर को पूरी तरह तैयार होने में समय लगता है। उसके ब्लड फ्लो को जननांगों तक पहुंचने, उसकी वजाइना को नेचुरली ल्यूब्रिकेट होने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। अगर आप ये समय नहीं देते तो उसे चरम सुख तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई, अगली बार जब भी अपनी पार्टनर के साथ हो तो जल्दबाजी मत करो, उसके होठों से शुरू करो। उसकी गर्दन, उसके कंधे, उसकी पीठ, उसकी जांघें, हर जगह प्यार से स्पर्श करो। उसे महसूस कराओ कि वो आपके लिए सबसे कीमती है। एक बात और, फोरप्ले सिर्फ शारीरिक टच नहीं है, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी है। उससे बातें करो, उसकी तारीफ करो, उससे कहो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी खुशबू ने तो मुझे पागल कर दिया है। यकीन मानो भाई, ये बातें उसके दिल को पिघला देंगी। और जब औरत का दिल पिघलता है तो उसका शरीर खुद ब खुद आपको अपने पास बुलाने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सुनहरे टिप की। उससे पूछिए उसे क्या पसंद है। भाई, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम मर्द सोचते हैं हमें जो अच्छा लगता है वही औरत को भी अच्छा लगेगा, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलती है। हर औरत अलग होती है, उसकी पसंद, उसका शरीर, उसकी संवेदनाएं सब किसी और से बिल्कुल अलग होती हैं। किसी को हल्की छुअन अच्छी लगती है तो किसी को पैशनेट टच, किसी को लंबा फोरप्ले चाहिए तो किसी को जल्दी इंटेंस मोमेंट चाहिए। अब सोचो, अगर आप ये सब अंदाजा लगाते रहोगे तो 50% चांस रहेगा कि आप सही करो और 50% चांस रहेगा कि वो अंदर से असंतुष्ट रह जाए। इसलिए सबसे आसान और सबसे सही रास्ता है, सीधे उससे पूछो, तुम्हें कैसा अच्छा लगता है? क्या मैं तुम्हें सही जगह टच कर रहा हूं? क्या तुम्हें धीमा पसंद है या थोड़ा तेज? दोस्तों, ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये औरत के दिल को छू जाता है, क्योंकि इस सवाल में छुपा होता है सम्मान, देखभाल और प्यार। अब मान लो आप अपनी पार्टनर के साथ हैं, आपने उसे गले लगाया, प्यार से किस किया और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाए, जान बताओ तुम्हें किस जगह सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो पल उसके लिए बहुत खास होगा, क्योंकि उसे लगेगा ये इंसान सिर्फ अपने आनंद के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे सुख की भी परवाह करता है। और भाई, जब औरत को ये एहसास हो जाता है तो वो खुद खुलकर आपके साथ शामिल हो जाती है। फिर आपको उसे चरम सुख तक पहुंचाने में आधा मेहनत ही लगेगी। साइंटिफिकली देखा जाए तो महिलाओं का दिमाग सेक्स के दौरान भी लगातार एक्टिव रहता है। अगर उसे लगे कि उसका पार्टनर उसकी भावनाओं और पसंद को इग्नोर कर रहा है तो उसका दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता, और जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा चरम सुख तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही आप उससे पूछते हो, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तो उसका दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, हां, मैं सेफ हूं, मैं कंट्रोल में हूं और मेरा पार्टनर मुझे समझ रहा है। ये सिग्नल्स उसके शरीर को ज्यादा जल्दी उत्तेजित कर देते हैं। सोचिए, आप अपनी पार्टनर के साथ बेड पर हैं, आप धीरे धीरे उसके शरीर को एक्सप्लोर कर रहे हो,
उसकी सांसें तेज हो रही हैं। आप हल्की मुस्कान के साथ पूछते हो, क्या तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है? वो अगर आंखें बंद करके सिर हिलाए तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर वो हल्का सा रुक जाए तो आप तरीका बदल दो। ये छोटी सी बातचीत आपको गाइड करेगी और आपकी पार्टनर को लगेगा कि आप दोनों साथ साथ सफर कर रहे हो, ना कि आप अकेले उसे कंट्रोल कर रहे हो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि पूछना मतलब अनकॉन्फिडेंट लगना, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जो मर्द पूछता है वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने रिश्ते को और गहराई देने की जरूरत है। तीसरा सुनहरा टिप। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे सुनहरे टिप पर। क्लिटोरल स्टिमुलेशन को न भूलें। भाई, ये पॉइंट गोल्डन है। अगर इसे समझ गए तो आपकी पार्टनर की दुनिया सचमुच बदल जाएगी। क्योंकि सच कहूं तो ज्यादातर औरतें सिर्फ क्लिटोरिस की वजह से ही चरम सुख तक पहुंचती हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। लगभग 75% महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती। मतलब अगर आप सोचते हो कि सिर्फ इंटरकोर्स ही काफी है, तो आप 70% औरतों की हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हो। तो सवाल यह है, क्लिटोरिस आखिर है क्या? क्लिटोरिस औरत के शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। इसमें लगभग 8000 नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो पूरे पुरुष लिंग की नर्व्स से भी दोगुनी होती हैं। मतलब सही तरीके से क्लिटोरल स्टिमुलेशन देना उसके शरीर को आग की तरह जला सकता है। अब सबसे अहम बात, क्लिटोरल स्टिमुलेशन कैसे करें? भाई, सबसे पहले याद रखो, यह बहुत संवेदनशील जगह है। यहां कोई जल्दबाजी या रफ मूवमेंट नहीं। हमेशा प्यार से, धीरे धीरे और रिदमिक तरीके से। शुरुआत हमेशा हाथों से करो। अपनी उंगलियों से धीरे धीरे क्लिटोरिस को टच करो। पहले हल्की छुअन, फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाओ। उसके बाद आ सकता है ओरल स्टिमुलेशन। भाई, मानो या ना मानो, ज्यादातर महिलाएं मानती हैं कि ओरल स्टिमुलेशन उन्हें सबसे गहरा आनंद देता है। अपने होठों और जीभ से उसकी क्लिटोरिस को प्यार से छुओ, रिदमिक मूवमेंट में, धीरे धीरे। और सबसे जरूरी, उसके रिएक्शन पर ध्यान दो। अगर उसकी सांसें तेज हो रही हैं, अगर उसके होठों से आह निकल रही है, तो समझ लो आप सही कर रहे हो। अगर वो हल्का सा पीछे हटे तो प्रेशर कम कर दो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सोचो आप अपनी पार्टनर के साथ हो। आपने फोरप्ले किया, किस किया, गले लगाया। अब आप धीरे धीरे नीचे जाते हो और उसके पैरों के बीच पहुंचते हो। आपका हाथ उसकी जांघों को सहला रहा है और फिर धीरे से क्लिटोरिस पर जाता है। वो हल्का सा सिहर उठती है। आप रुकते नहीं, धीरे धीरे उंगलियों से उसे टच करते रहते हो। अब आप अपने होठों से उसकी क्लिटोरिस को छूते हो। वो आंखें बंद करके आह भरती है और उसका शरीर आपके करीब खींचने लगता है। भाई, यही वो पल है जहां से असली सफर शुरू होता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो क्लिटोरिस पर लगातार 10-15 मिनट का स्टिमुलेशन महिला को ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखो, ये स्टिमुलेशन लगातार और रिदमिक होना चाहिए। ज्यादा जल्दी बदलते मूवमेंट या अनियमित टच मजा खराब कर सकते हैं। और एक जरूरी पॉइंट, हमेशा अपनी पार्टनर से बात करो। उससे पूछो, क्या तुम्हें ऐसे अच्छा लग रहा है? क्या मैं धीरे करूं या तेज? ये बातचीत उसे और रिलैक्स करेगी। अब भाई, ये भी समझो, क्लिटोरल स्टिमुलेशन का मतलब ये नहीं कि इंटरकोर्स बेकार है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब पेनिट्रेशन के साथ साथ क्लिटोरल स्टिमुलेशन भी हो। मतलब एक हाथ से या पोजीशन बदलकर आप दोनों चीजें साथ में कर सकते हो। पार्ट 4, चौथा सुनहरा टिप। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे सुनहरे टिप की। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए। भाई, ज्यादातर मर्दों की सबसे बड़ी गलती यही होती है। जैसे ही मूड बना, सीधा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह स्पीड पकड़ लेते हैं। लेकिन औरत का शरीर ऐसे काम नहीं करता।
औरत को चरम सुख तक ले जाने का असली राज है धीरे धीरे गर्माहट पैदा करना और फिर रफ्तार को बढ़ाना। अब सोचो, अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर आप अचानक 0 से 100 पर पहुंचा दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे तो सफर मजेदार भी होगा और सुरक्षित भी। यही नियम सेक्स में भी लागू होता है। औरत का शरीर पहले वार्म अप चाहता है। उसे छुअन, किस, फोरप्ले चाहिए ताकि उसका खून तेज दौड़े, उसका दिमाग रिलैक्स हो और उसका शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लो आप अपनी पार्टनर के साथ बेड पर हो। आप सीधे पेनिट्रेशन शुरू करने के बजाय धीरे धीरे उसके शरीर को छूते हो, गर्दन पर किस करते हो, फिर होठों को लंबा चूमते हो। वो आपको कसकर पकड़ लेती है। आप अभी भी जल्दी नहीं करते, धीरे धीरे उसके शरीर के हर हिस्से को प्यार से छूते हो। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। अब आप पेनिट्रेशन शुरू करते हो, लेकिन बहुत स्लो। हर मूवमेंट में आप दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनता है। फिर जैसे जैसे उसकी उत्तेजना बढ़ती है, आप रफ्तार थोड़ा और बढ़ाते हो। वो आपको कसकर पकड़ लेती है, उसकी आहें और तेज हो जाती हैं। और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब आप रफ्तार को और तेज कर देते हो। भाई, यही है असली गेम, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ाना ताकि वो सफर का मजा भी ले और मंजिल तक भी पहुंचे। साइंटिफिकली देखा जाए तो महिलाओं का शरीर ग्रेजुअल अराउजल पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब उनका दिमाग और शरीर धीरे धीरे उत्तेजित होते हैं। अगर आप शुरुआत में ही बहुत तेज हो जाओ तो उसका शरीर तैयार नहीं होगा और वो डिस्कंफर्ट या पेन भी महसूस कर सकती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ाते हो तो उसका शरीर नेचुरली लुब्रिकेट होगा, उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वो ऑर्गेज्म के करीब आती जाएगी। एक और पॉइंट, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाने से सेक्स ज्यादा देर तक चलता है। अगर आप शुरू में ही तेज हो गए तो चांस है कि आप जल्दी फिनिश हो जाओगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड तरीके से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ तो आप भी ज्यादा देर टिक पाओगे और आपकी पार्टनर भी संतुष्ट होगी। अब यहां एक सीक्रेट है, हर औरत को रफ्तार बदलने का तरीका अलग पसंद होता है। किसी को लंबे समय तक स्लो पसंद है तो किसी को थोड़ी देर स्लो और फिर पैशनेट मूवमेंट। इसलिए ध्यान रखो, उसके रिएक्शन को पढ़ो। अगर वो आपको कसकर पकड़ रही है, आपकी पीठ में नाखून गड़ा रही है, तो समझो कि वो कह रही है अब स्पीड बढ़ाओ। लेकिन अगर वो आंखें बंद करके रिलैक्स है तो स्लो मूवमेंट को एंजॉय करने दो। 5वां सुनहरा टिप। दोस्तों, अब हम आ गए हैं 5वें सुनहरे टिप पर। पूरे शरीर को शामिल कीजिए। भाई, ज्यादातर लोग सेक्स को सिर्फ जन्नांगों तक सीमित समझते हैं। मतलब सीधे किस, थोड़ी देर टच और फिर पेनिट्रेशन। लेकिन सच बताऊं, यही सबसे बड़ी भूल है। औरत का पूरा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और अगर आप हर हिस्से को सही तरह से छेड़ोगे तो उसका आनंद 10 गुना बढ़ जाएगा। अब सोचो, जब आप गाना सुनते हो, अगर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट बजे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पूरा ऑर्केस्ट्रा बजता है, हर साज अपनी धुन पर, तो दिल को छू जाता है। वैसे ही सेक्स है। अगर आप सिर्फ एक जगह फोकस करोगे तो वो लिमिटेड आनंद होगा, लेकिन अगर आप पूरे शरीर को शामिल करोगे तो उसकी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लो आप अपनी पार्टनर के साथ हो। आपने उसे किस करना शुरू किया, लेकिन आप सिर्फ होठों तक नहीं रुके। आप उसके गालों पर, गर्दन पर, कंधों पर किस करते हो। आप उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाते हो। आपकी उंगलियां उसके बालों में घूम रही हैं। आप उसके पैरों तक जाते हो और वहां हल्की छुअन करते हो। भाई, जब आप उसके शरीर के हर हिस्से को प्यार से टच करते हो तो उसे लगता है ये इंसान मुझे पूरी तरह चाहता है, सिर्फ मेरे शरीर के एक हिस्से को नहीं। साइंटिफिकली देखा जाए तो
महिला के शरीर में इरोजेनस जोन्स फैले होते हैं, मतलब ऐसे हिस्से जहां टच से बहुत जल्दी उत्तेजना होती है। इनमें शामिल हैं गर्दन, कान, पीठ, जांघें, पैरों की उंगलियां, पेट के निचले हिस्से और सबसे खास उसके स्तन और निपल्स। अगर आप इन जगहों को फोरप्ले में शामिल करते हो तो उसका दिमाग ज्यादा जल्दी उत्तेजित होता है, और जब उसका दिमाग ऑन हो गया तो चरम सुख तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। एक और बात, हर औरत की अलग पसंद होती है। किसी को कान में फुसफुसाना अच्छा लगता है, तो किसी को पीठ पर हल्की उंगलियां, किसी को पैरों पर किस बहुत उत्तेजित कर देता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करो, पूरे शरीर को एक्सप्लोर करो और देखो कहां से वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। भाई, यहां पर हैंड्स प्ले बहुत काम आता है। मतलब सिर्फ अपने होठों से नहीं, बल्कि अपने हाथों से भी उसके शरीर को महसूस करा। हल्की मालिश दो, उसकी जांघों पर अपनी उंगलियां घुमाओ, उसकी पीठ पर स्लो टच करो। ये सब उसकी नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देगा। अब सोचो, आपकी पार्टनर बेड पर लेटी है। आप सिर्फ जननांगों पर फोकस नहीं करते, बल्कि उसके शरीर के हर हिस्से को शामिल करते हो। उसकी गर्दन पर किस करते करते आप धीरे धीरे नीचे जाते हो, उसकी नाभि पर हल्का सा टच करते हो, उसकी जांघों को धीरे से दबाते हो। वो हर पल को जी रही है, हर जगह आपके टच का असर महसूस कर रही है। भाई, यही वो तरीका है जिससे आप उसका पूरा शरीर चरम सुख की तैयारी में बदल सकते हो। साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, जब महिला को लगता है कि उसका पूरा शरीर डिजायर किया जा रहा है, तो उसकी इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाती है। वो सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि दिल से भी आपको अपना मानती है। और जब दिल और शरीर दोनों जुड़ जाते हैं, तो जो आनंद आता है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। छठा सुनहरा टिप। दोस्तों, अब बारी है छठे सुनहरे टिप की। उसके साथ तालमेल बनाइए। भाई, सेक्स कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है। ये एक डांस की तरह है, जहां दोनों पार्टनर मिलकर रिदम बनाते हैं। अगर एक तेज चले और दूसरा स्लो, तो डांस बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों तालमेल में हो, तो हर स्टेप जादू बन जाता है। अब समझो, ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि सेक्स का कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में है, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपनी पार्टनर के रिदम के साथ चलना सीख जाते हो। उसकी सांसों, उसकी हरकतों, उसकी आहों और उसके टच से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस मूड में है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लो आप स्लो मूवमेंट कर रहे हो। आप नोटिस करते हो कि आपकी पार्टनर धीरे धीरे आपकी कमर को कसकर खींच रही है। इसका मतलब है कि वो और गहराई चाहती है। अब अगर आप उसके इशारे को समझकर थोड़ा तेज हो जाते हो, तो उसे लगेगा कि आप दोनों एक ही सफर पर चल रहे हो। लेकिन अगर आप उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करके अपनी ही रफ्तार में चलते रहोगे, तो तालमेल टूट जाएगा। तालमेल बनाने का सबसे आसान तरीका है उसके शरीर की भाषा पढ़ना। अगर उसकी सांसें तेज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो और उत्तेजित हो रही है। अगर वो आपकी पीठ पकड़ रही है या पैर कसकर लपेट रही है, तो समझो कि वो चाहती है आप स्पीड बढ़ाओ। अगर वो रिलैक्स होकर आंखें बंद कर रही है, तो स्लो और रोमांटिक मूवमेंट जारी रखो। भाई, ये छोटी छोटी बातें ही असली कुंजी हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तालमेल सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से नहीं, बल्कि बातों से भी बनता है। अपनी पार्टनर से बीच बीच में पूछो, जान, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मैं इसी रफ्तार में चलूं? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है, क्योंकि इससे उसे लगता है कि आप उसकी भावनाओं और आनंद की परवाह करते हो। साइंटिफिकली देखा जाए तो जब दो लोग सेक्स के दौरान एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं, तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन न सिर्फ आनंद बढ़ाते हैं,
बल्कि रिश्ता भी मजबूत करते हैं। यानी तालमेल सिर्फ बेडरूम का ही नहीं, पूरे रिश्ते का भी राज है। अब सोचो, अगर आप गाना सुन रहे हो, गायक और म्यूजिक एकदम सिंक में हो, तो गाना दिल को छू जाता है। लेकिन अगर गायक एक ताल में गा रहा हो और म्यूजिक दूसरी ताल में बज रहा हो, तो पूरा मजा खराब हो जाता है। सेक्स भी ऐसा ही है। अगर आप दोनों एक ही रिदम में हो, तो वो अनुभव जादुई हो जाता है। एक और पॉइंट, तालमेल का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन की स्पीड नहीं है। ये आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपके हाथों का मूवमेंट, आपकी सांसों की रफ्तार, सब कुछ है। जब आप उसकी आंखों में देखते हो और उसी रफ्तार में मूव करते हो, तो एक इमोशन वेव दोनों को घेर लेती है और यही वेव उसे चरम सुख तक ले जाती है। 7वां सुनहरा टिप। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं 7वें और आखिरी सुनहरे टिप पर। बाद में उसकी देखभाल कीजिए। भाई, ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। जैसे ही सेक्स खत्म होता है, मर्द तुरंत करवट बदलकर सो जाते हैं या मोबाइल पकड़ लेते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये वो पल है जहां औरत सबसे ज्यादा प्यार और ध्यान चाहती है। समझो, सेक्स सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये भावनाओं का भी रिश्ता है। और जब महिला चरम सुख तक पहुंचती है, तो उस वक्त उसका शरीर रिलैक्स होता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग आपसे और भी गहराई से जुड़ना चाहता है। अगर आप उस पल उसकी देखभाल नहीं करते, तो उसे लगता है ये इंसान सिर्फ अपने आनंद के लिए आया था। लेकिन अगर आप उस पल उसका हाथ पकड़ते हो, उसे गले लगाते हो, उसके माथे पर किस करते हो, तो उसे महसूस होता है ये इंसान मुझसे सच में प्यार करता है। मान लो आपने और आपकी पार्टनर ने एक गहरा और पैशनेट मोमेंट शेयर किया। दोनों थक गए। अब आप तुरंत सोने के बजाय उसे अपनी बाहों में ले लेते हो, धीरे से उसके कान में कहते हो, जान, तुमने मुझे आज दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया। वो मुस्कुराती है, आंखें बंद करती है और आपकी छाती पर सिर रखकर सो जाती है। भाई, ये पल उसके लिए सोने से भी कीमती है। साइंटिफिकली देखा जाए तो सेक्स के बाद महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन उसे और भी ज्यादा आपके करीब ले आता है। अगर आप उस समय उसे गले लगाते हो, तो उसका दिमाग उस पल को सेफ्टी और लव से जोड़ देता है। मतलब वो आपको न सिर्फ एक पार्टनर, बल्कि अपने सच्चे हमसफर के रूप में देखने लगती है। और देखभाल सिर्फ गले लगाने तक सीमित नहीं है। आप छोटे छोटे काम करके भी दिखा सकते हो। उसे पानी पिला दो, उसके बालों को सहला दो, उसे धीरे धीरे थपकी देकर सुला दो, या फिर बस उसके पास लेटकर उसकी सांसों को सुनो। भाई, औरतें इन छोटे छोटे इशारों को कभी नहीं भूलती, क्योंकि इनके पीछे छुपा होता है आपका प्यार और सम्मान। एक और बात, सेक्स के बाद पिलो टॉक बहुत जरूरी है। मतलब छोटी छोटी बातें करना, जैसे तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है, आज तुमने मुझे पूरी तरह पागल कर दिया। ये बातें सुनकर उसका दिल भर जाता है। और यकीन मानो भाई, अगर आपने ये कला सीख ली, तो आपकी पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ेगी। बाद में उसकी देखभाल कीजिए। याद रखो, सेक्स सिर्फ चरम सुख तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये उस सफर का नाम है जहां दो लोग एक दूसरे की आत्मा से जुड़ते हैं। अगर आप सेक्स के बाद भी उसकी देखभाल और प्यार करते हो, तो वो आपको न सिर्फ अपना पार्टनर मानेगी, बल्कि अपनी पूरी दुनिया समझेगी। पहला टिप, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। दूसरा टिप, उससे पूछिए उसे क्या पसंद है। तीसरा टिप, क्लिटोरल स्टिमुलेशन को न भूलें। चौथा टिप, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए। पांचवा टिप, पूरे शरीर को शामिल कीजिए। छठा टिप, उसके साथ तालमेल बनाइए। सातवां टिप, बाद में उसकी देखभाल कीजिए।
अगर आप इन 7 सुनहरे टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी पार्टनर आपको हमेशा याद रखेगी। वो आपको सिर्फ एक मर्द नहीं बल्कि अपना ड्रीम मैन मानेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कौन सा टिप आपके लिए सबसे दिलचस्प रहा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।